हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ, जो कि एक तरह का बोल सकते हो ये एक सिलेक्शन क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को क्लिक कीजिए, वहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो भी सिलेबस में जो सारे टॉपिक हैं उन सब की वीडियो बनी हुई है। गिना चुना कुछ वीडियो नहीं होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जितने सारे वीडियोज़ हैं आप देख लो। ठीक है, 1.5-2 घंटे के जो भी वीडियोज़ होंगे आप कॉन्टीन्यूसली आप चलाइए, आप देखिए, समझिए। तो ओवरऑल आपकी टॉपिक जो होगी इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए और वहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऑप्शन दिए गए हैं, उसको क्लिक कीजिए, आप सारे वीडियोस को देख लीजिए। चलिए समझते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 जो दिसंबर मंथ में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट डीएनए एप्लीकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए एप्लीकेशन को आपको डिस्क्राइब करनी है। और एक बात है, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी आज मैं बता दूंगा। इतना ही क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लो, आपको और कहीं से देखने नहीं पड़ेगी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे और यहीं से आप शॉर्ट क्वेश्चन को अगर प्रिपेयर करते हो आप फिल इन द ब्लैंक्स पे आसानी से आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट डीएनए एप्लीकेशन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में डीएनए एप्लीकेशन को ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करनी है। ठीक है। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो ये जो तीन क्वेश्चन जो है, इन तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लो, पहली, दूसरी एंड थर्ड वन। ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो लग ही जाएगा। इन केस अगर मैं बता रहा हूँ जो वो कम इम्पॉर्टेंट है, तो वो है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट मैकेनिज्म ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। ठीक है। और लास्ट जो है दैट इज़ फिफ्थ वन, लॉन्ग क्वेश्चन में बता रहा हूँ यहाँ पे, गिव एन अकाउंट ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो हालांकि ये 5 क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चन में से आप स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है आप इनको छोड़िएगा मत। मतलब ये आप रट के जाइए, समझ के जाइए, जैसा भी है इसको प्रिपेयर होकर जाइए। चलिए नेक्स्ट यूनिट 2 में आते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो आपको प्रोसेस बतलानी है ट्रांसक्रिप्शन का यूकैरियोट्स पे। ठीक है, तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करनी है। दूसरा जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज जेनेटिक कोड, स्टेट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, ऑल्सो एड नॉट ऑन ओबल हाइपोथेसिस एंड डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। एक कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ वन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, या इनको आप बोल सकते हो प्रोटीन सिंथेसिस को आपको डिस्क्राइब करनी है, इनकी प्रोसेस को। कहाँ पे? इन प्रोकैरियोट्स, मतलब प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ पे जो है आप देखो, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका ये 4 नंबर वाले, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को एक्सप्लेन करनी होगी आपको, उनकी प्रोसेस को समझाना होगा प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है जेनेटिक कोड से, कि जेनेटिक कोड क्या है, उनकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, और ओबल हाइपोथेसिस क्या होती है, और डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड क्या होता है। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स। अब अगर ये 3 आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाते हो, कोई एक तो आ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा इन चारों क्वेश्चन को टच करने की।
मीन्स इन चारों क्वेश्चन को प्रिपेयर हो जाइए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इस साल के लिए 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। दैट इज़ डिस्क्राइब स्ट्रक्चर असेंबली ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है जेनेटिक कोड से, और चौथा जो क्वेश्चन है दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ये आप जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए अच्छी तरह से। बात करते हैं यूनिट 3 का क्वेश्चन। यूनिट 3 का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है इसमें क्या होता है, 2 क्वेश्चन मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि राइट नोट्स ऑन। ये मत समझना कि ये शॉर्ट नोट्स नहीं, इसको मैंने नोट्स लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन आती है। जैसे मान लेते सपोज की मैं बात करता हूँ, आपको दिया जाएंगे कि राइट नोट्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन mRNA, और साथ में दे देंगे उसके साथ कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन, और साथ में वहाँ पर पूछ दे कि स्प्लिट जीन को भी बतलाइए क्या होता है। ठीक है ना, तो यह ऐसा क्वेश्चन पूछे कि आपको पूछ दे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन mRNA के साथ पूछा जा सकता है एक्सॉन सप्लिंग के बारे में। तो ये 2 क्वेश्चन मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे अच्छी तरह से आप याद कर लो। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ये 2 कोई मिलकर आ सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन mRNA के साथ अगर आपको दे दे स्प्लिट जीन क्या है, या कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन को बतलाइए। ठीक है, या ऐसा भी हो सकती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन के साथ दे दिया जाए एक्सॉन सप्लिंग के बारे में। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ऐसा भी हो कि ये तीनों के साथ, ठीक है, दो मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2-2 मार्क्स करके, कि यहाँ पे ग्लोबिन mRNA को 2 मार्क्स दे दिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन को 2 मार्क्स दे दिए, और एक्सॉन सैम्पलिंग को 2 मार्क्स दे दिए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हालांकि ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस और RNA एडिटिंग उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी इम्पॉर्टेंट ये तीनों हैं। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन mRNA, स्प्लिट जीन एंड एक्सॉन सैम्पलिंग। ठीक है, फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या है, RNA एडिटिंग क्या है, वो समझ के जाइएगा। तो ये तो रहा कि 2 क्वेश्चन को मिला के वे लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे। यदि वो अकेला एक क्वेश्चन बनाना चाहें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस साल 2023 के लिए। दैट इज़ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म की प्रोसेस को समझानी होगी। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन प्रोसेसिंग ऑफ tRNA। tRNA की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करनी है। तो ये सारे ये जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो 2 नंबर और 3 नंबर दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद मैं कहूँ यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसको PTM भी कह सकते हैं। P फॉर पोस्ट, T फॉर ट्रांसक्रिप्शनल, M फॉर मॉडिफिकेशन, PTM भी कह सकते हैं। एंड प्रोसेसिंग ऑफ यूकैरियोटिक RNA। हालांकि ये 4 नंबर की क्वेश्चन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि मैं कहूँ यहाँ पे 1 नंबर की क्वेश्चन, उसके बाद मैं कहूँ यहाँ पे 2 नंबर की क्वेश्चन और 3 नंबर की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो ना हो इस साल के मैं कहूँ RNA स्प्लाइसिंग को आप फुल से भी इसको छोड़कर मत जाइएगा, और प्रोसेसिंग ऑफ tRNA। लेकिन ये जो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म है, और यहाँ से मैंने जो 3 को बतलाई आपको, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन mRNA, स्प्लिट जीन और एक्सॉन सप्लिंग, इसको एकदम रट कर जाइएगा। अभी ये मैं कहना चाहूँगा ये यूनिट 3 जो है इनकी सारे जो नोट्स है आपको अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट पे। वहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आप सारे वीडियोस को देखिए, तो ये सब के सब वीडियोस आपको मिल जाएंगे। RNA मतलब जो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, ये स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म इनकी भी वीडियो दी गई है, आप प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो।
उसके बाद आते हैं यूनिट 4 को, ठीक है। तो यूनिट 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन यूकेरियोट्स। आपको ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन को बतलानी है यूकेरियोट्स पे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 2 में मैं मतलब यूनिट 4 की अगर मैं बातें करूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मेरे नज़र में है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है आपके ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन यूकेरियोट्स और दूसरे जो क्वेश्चन है लैक ऑपेरेंट, ठीक है। तो लैक ऑपेरेंट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन विद एग्जांपल फ्रॉम लैक ऑपेरेंट। ये क्वेश्चन, ये जो लैक ऑपेरेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2023 के लिए। हालांकि ट्रिप ऑपेरेंट मुझे नहीं लगता कि आएंगे, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया इन केस में बता रहा हूँ। क्वेश्चन किसी तरह से घूम जाए तो लैक ऑपेरेंट और ट्रिप्टोफैन ऑपेरेंट जो होते हैं, तो दोनों को आप पढ़ के जाइएगा। जो भी आएंगे क्वेश्चन आराम से आप लिख सको, लेकिन ज़्यादा फोकस इस लैक ऑपेरेंट पे दीजिएगा। तो यदि आप ये 2 क्वेश्चन कर लेते हो तो आसानी से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यूनिट 4 जो होंगे कंप्लीट हो जाएंगे, मीन्स आपके लिए बहुत इजी होंगे कि 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे, एक लैक ऑपेरेंट है और एक आपका ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन यूकेरियोट्स। इसके अलावा जो होता है क्वेश्चन नंबर 3 भी है यहाँ पे, ये है कि राइट नोट ऑन जीन साइलेंसिंग एंड आरएनए इंटरफेरेंस। जीन साइलेंसिंग पे नोट लिखने को बोला जा सकता है या पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आरएनए आई जो होते हैं दैट इज़ इंटरफेरेंस, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँ तो 1 नंबर और 2 नंबर को भूल से भी छोड़िएगा मत, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर जाइएगा। तो ये थी मेरी कुछ क्वेश्चन, मीन्स हर यूनिट से मैंने ये क्वेश्चन को बतलाया आपको। फिर से आप देख लो सारे लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है। तो यूनिट 1 पे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखा, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट डीएनए एप्लीकेशन इन प्रोकैरियोट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये क्वेश्चन आप रख लो, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, और साथ में और एक क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट डीएनए एप्लीकेशन इन यूकेरियोट्स। ये तीनों क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत, अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर जाइएगा, ठीक है। अगर इनकेस इन तीनों में से ना आए तो नीचे जो है मैकेनिज्म डीएनए एप्लीकेशन, चांसेस है आ सकते हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इनको ही पढ़ कर चल जाना, ठीक है। यूनिट 2 से मैंने कहा आपको बतलानी है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स को, फिर बतलानी है आपको स्ट्रक्चर एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स में। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन जो है जेनेटिक कोड क्या होता है, फीचर्स क्या है, ओबल हाइपोथेसिस क्या है, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड क्या है, और प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स की क्या क्या प्रोसेस है। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 नंबर मुझे लग रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस, अगर वो ना आए तो जेनेटिक कोड आ जाएंगे, अगर वो भी ना आए तो राइबोसोम आ जाएंगे। 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाना, बट ऐसा नहीं कि 1 नंबर का प्रिपेयर नहीं होगे, आपको 1 नंबर भी करके जानी है। यूनिट 3 में मैंने कहा आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन एमआरएनए को पढ़नी है, स्प्लिट जीन क्या होता है, उन कॉन्सेप्ट क्या है, इंट्रॉन एक्सॉन का, एक्सॉन सप्लिंग क्या होते हैं, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको भी पढ़ लीजिएगा, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, आरएनए एडिटिंग क्या है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, एक्सप्लेन प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म का चांसेस ज़्यादा है सर। इसके अलावा और एक क्वेश्चन था पीटीएम पे और प्रोसेसिंग ऑफ यूकेरियोटिक आरएनए, इनको भी समझ के चल जाइएगा। लास्ट यूनिट के जो थे, जो ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ दैट इज ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन यूकेरियोट्स को, और दूसरा है लैक ऑपेरेंट को। ये 2 क्वेश्चन जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाइएगा। इसके अलावा है यहाँ पे जीन साइलेंसिंग भी है, आरएनए आई भी है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरेंट भी है, ठीक है, ट्रिप ऑपेरेंट जो है। तो ये थी हमारी
कुछ गिने चुने लॉन्ग क्वेश्चन, तो अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन पे ही डिपेंडेंट रहो, ऐसा ना, लेकिन इतना प्रिपेयर हो जाओ कि जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अभी आपके दिमाग में उठ रहे होंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन तो लगभग हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे इस चैनल पे है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो मैं क्वेश्चन अभी मैं आपको सामने ला रहा हूँ वो है आपका शॉर्ट नोट्स पे, ठीक है। वो शॉर्ट नोट्स जो है इसमें 1.5 मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या 2 मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप हमेशा प्रिपेयर कर लो आंसर को 2 मार्क्स समझ के, ताकि आपके लिए भलाई होगी। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो आप 1.5 में भी लिख सकते हो और 2 मार्क्स पे भी लिख सकते हो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, उनकी क्या फंक्शन है। दूसरे जो क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीएनए डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड जो क्वेश्चन होती है दैट इज़ जो है यहाँ पे वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। उसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वाड कब से है कि पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ क्वाड कब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ टेलोमियर्स, इस पे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ mRNA, एक है आपका mRNA का सिंथेसिस कैसी होती है, या क्वेश्चन पूछा जाए rRNA का सिंथेसिस कैसा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एमिनो एसिड tRNA क्या होता है, या एमिनो एसिड tRNA सिंथेटिस, ठीक है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को दे दें। रिप्रेशर किसे कहते हैं, या रिप्रेशर एलिमेंट्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटर जिन क्या है, या इसको पूछ सकता है रेगुलेटर जिन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स पे है कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये जितने सारे क्वेश्चन आपने देखे हैं यहाँ पे, ठीक है, इन सब का एक कॉपी में आंसर को फाइंड आउट करके आप लिख लो, ठीक है, और इसको एक ही दिन में आप याद करने की कोशिश कीजिए ताकि नेक्स्ट डे में आप एग्जाम में जाकर लिख पाओ। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आपको पूछे जा सकते हैं कि डीएनए टोपो आइसोमेरस पे शॉर्ट नोट्स लिखनी है, ठीक है। तो ये डीएनए टोपो आइसोमेरस क्या होता है, इनकी क्या फंक्शन होती है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, कि व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। उसके बाद जो होता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है क्या है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इनिशिएशन कोडन, जिसको हम स्टार्ट कोडन बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडन जिसको हम स्टॉप कोडन बोलते हैं, इन पे डिफ्रेंशिएट पूछा जा सकता है। या व्हाट इज, ऐसे शेप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इनिशिएशन कोडन, ये गिव एग्जाम्पल, या व्हाट इज टर्मिनेशन कोडन, गिव एग्जाम्पल, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पे शॉर्ट नोट्स लिखिए, ठीक है, एक्चुअली होता है क्या है इनहिबिटर्स। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दैट इज चार्जिंग ऑफ tRNA, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। siRNA miRNA, इस पे डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो है जीन इम्प्रिंटिंग, या इसको कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होता है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग या जीन इम्प्रिंटिंग। तो ये आंसर आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो 1.5 में पूछा जा सकता है कि बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आरएनए प्राइमिंग किसे कहते हैं। उसके बाद जो होता है प्रीमिडियन डायमेरेशन पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। मिसमैच रिपेयर पे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। फिडेलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। एक्टिवेटर्स क्या होता है, इन्हांसर क्या होता है, साइलेंसर क्या होता है, इन सब के बारे में अच्छी तरह से आप प्रिपेयर हो जाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ सर्कुलर या लीनियर
DSDN मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएन, इस पे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। और ये जो है प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन इनिशिएशन, इस पे फोकस कीजिएगा, प्रोटीन इन्वॉल्व इन इनिशिएशन पे। ठीक है, ये जो है पर्टिकुलर एक क्वेश्चन जो होता है पूछ दे यहाँ पे, या ऐसा पूछ दे कि प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन एलोंगेशन, या ऐसा पूछ दे प्रोटीन इन्वॉल्व इन टर्मिनेशन ऑफ PPC दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो तो वर्ड इज ट्रांसक्रिप्शन, वर्ड इज ट्रांसलेशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट पूछे जा सकते हैं। तो ये याद रखना है, डिफरेंशिएट भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, DNA और RNA में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा। और उसके बाद जो एक क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ TRNA की स्ट्रक्चर को। लास्ट और एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ी गई है, ये जरूर आप याद कर लीजिए, नंबर 36 में मैं कहूँ यहाँ पे, दैट इज मेल्टिंग टेम्परेचर। ये मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, TM। तो ये जो है मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, तो ये आप इसको एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो टोटल इस तरह से यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने मेल्टिंग टेम्परेचर को दिए, वो मिला है 36 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो जाए। तो वेल ये जो क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, तो आप इनको देखते हुए आप प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। और जो भी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऑप्शन है, उसके बाद सारे वीडियोस को क्लिक कीजिए और सुनते चले जाइए, समझते जाइए, देखते जाइए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने कहा यहाँ पे, ये सारे के सारे आंसर आपको मिल ही गए होंगे आपके कॉलेज के थ्रू या आपको ट्यूशन के थ्रू, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपने नोट्स खुद से भी बनाए होंगे। तो आप जो भी हो, इसको इतने सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर होकर चाहिए, आप देखो आप अच्छी तरह से मार्क्स उठा पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को मदद कीजिए इस चैनल के माध्यम से। और आपकी मेल हमें मिल रही है, आपकी जो भी मेल है हम आप जो भेज रहे हो, तो उसको देखते हुए मैं ये सारा चीज़ प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो और एक बात कहना चाहूँगा मैं कि ये आपकी 5th सेमेस्टर है, मतलब 6th सेमेस्टर में आप जब जाओगे तो वहाँ पे एक पेपर है, DSC पेपर है, ठीक है। वो उसमें जो है वाइल्ड लाइफ जो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो जो पेपर है वाइल्ड लाइफ की, तो वो पेपर को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। जूलॉजी के जो सब्जेक्ट में हम लोग का वाइल्ड लाइफ को दिया गया है, तो वाइल्ड लाइफ की जो पेपर है वो सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वेल ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाइए, और जब आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को हमारे मेल आईडी पे भेज दीजिएगा। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके अबाउट सेक्शन में जाकर देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे हमारे मेल आईडी। उस मेल आईडी पे आप हमें मेल भेज दीजिएगा, आपकी क्वेश्चन जो है वो अटैच करके हमें मेल कर दीजिएगा। अच्छी तरह से एग्ज़ाम दीजिए, और आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को मैं बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।